18ਵੀਂ पौड़ी इस दे नाल उचारण किया होया गुरु नानक देव जी महाराज का श्लोक। वैसे इस पौड़ी दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज दे 3 श्लोक ने। इन्हां 3 श्लोकां दे उस मूल चर्चा नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने अगे रखे, जो करीबन साडे देश दे व्यापक तौर दे चल रही है ते मन्नी जाती है। वो है सूतक पातक। किसी घर दे जीव का जन्म हो गया है, प्राणी का जन्म होया है या मृत्यु हो गई है, ऐसे घर बारे कहंदे ने इस घर नूं सूतक लगे है, इस घर नूं पातक लगे है। इस घर का अन्न भेटिया होया है, इस घर का धान भेटिया होया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह नजरिया, क्योंकि जन्म ते मरण करीबन पृथ्वी ते चल ही रहा है और व्यापक तौर ते जो है चल रहा है। इस सूतक ते पातक नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने सबो सूतक भरम है, दूजे लगे जाए। इवें दुबदा दे पैना है। सारे दा सारा सूतक अज्ञान है। जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। जमना ते मरना प्रभु की रजा दे है। ते जे जन्म नूं सूतक मन लईए, मरण नूं पातक मन लईए, इस घर दे सूतक पातक लगे है, तो परमात्मा का जिहड़ा विधान है उसनूं ही सूतक पातक लग गया। फिर जो परमात्मा का बनाया होया जन्म ते मरण का विधान है, ये अशुद्ध हो गया, ये अपवित्र हो गया। क्योंकि जमदियां ही घर नूं सूतक लगना है, मरना ही घर नूं पातक लगना है। ते मौत ते जन्म जो प्रभु ने बनाई है, वास्तविक यही सूतक ते पातक है। ते बनाई प्रभु ने, तो प्रभु ने एक अछूत विधान नूं जन्म दिता, एक अछूत किरिया नूं जन्म दिती है। अचेत अवस्था दे असी कैसी कैसी अनगहलियां जगत दे जो है करते हैं, और खास करके वो भी धर्म दे नां ते। ये सूतक पातक धार्मिक मनुखां दे प्रचार करके अज तक इस देश दे मनिया जा रहा है। महाराज कहते ने जेकर सूतक मनीए सब ते सूतक होए। अगर सूतक नूं मनीए तो फिर इस तो बचा होया कोई भी घर नहीं। एक प्रश्न खड़ा होगा, हर घर दे रोज जन्म मरण नहीं है, किसी किसी घर दे है, तो सूतक पातक किसी किसी घर दे हो सकता है। जिस घर दे बच्चे का जन्म होया है या जिस घर दे अर्थी उठ रही है, उस घर दे सूतक पातक होवेगा। पर महाराज कहते नहीं, सब ते सूतक होए। सारे घरों दे सूतक ते पातक है, और सारे घरों दे हर वक्त हर रोज जन्म ते मरण चल रहा है। कितनी गहरी दृष्टि है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी। ते इत्थे बंदे ने तरक खड़ी कर देनी है। हर घर दे हर समय जन्म ते मरण नहीं, हर समय नहीं है। किसी घर दे अज मृत्यु है, किसी घर च नहीं है। किसी घर दे अज किसी प्राणी का जन्म होया, बच्चे का जन्म होया, किसी घर दे नहीं है। पर आप कहते हो सब ते सूतक होए। फिर सूतक ते सारे घरां दे सारियां नूं लगेगा। ते सूतक तो फिर कोई घर भी बच नहीं सकता। महाराज कहते गो है अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। प्रथम ते असी जो अग जलाते हैं, खासकर गुरु नानक देव जी महाराज के समय जो लकड़ां जलाइया जांदियां सन, पाथियां जलाइया जांदियां सन, आखिर उस दे सूक्ष्म जरासीम उस दे ने। महाराज कहते हैं लकड़ां नूं जलांदे हां मृत्यु चलेगी। गोए दे पाथियां दे अंदर अंदर जी पैदा होंदे रहंदे ने, मरदे रहंदे ने। ते पाथियां नूं जलाण दे नाल कितनी व्यापक मौत हो गई। मनुख जो श्वास लैंदा है, अंदर बाहर कढ़दा है, इहदे नाल भी कई कीटाणुओं की मृत्यु हो जाती है, कई सूक्ष्म जीवां की मृत्यु हो जाती है। शायद यही कारण है कि कुछ साधु एक विशेष पंथ दे अपने मुंह दे उत्ते टाकी बन के रखते हैं ताकि हवा भी छण के जाए।
ताकि साडी हवाड़ दे नाल जो हवा विच अत्यंत सूक्ष्म जीव ने उन्हां दी मौत ना हो जाए। महाराज कहते चलो ये मन लईए हवा दे जो सूक्ष्म कीटाणु ने उन्हां दी मौत ना हो ते मुंह ते टाकी बन लईए, पर कम से कम पानी ते पीओगे तो पानी दे च ही जीव ने, वो थोड़े पींदे ही मर जाणगे, तो भुल के भी पानी नहीं पीना चाहिए। फिर साहिब कहते ने जितने दाने अन्न दे ने वास्तविक सारियां दे च जीव है। गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोए। सारे दाणियां दे च जीव है, तो कम से कम भोजन ते खाओगे, और भोजन खाओगे तो पता नहीं कितनियां कीटाणुआं दी हत्या। पानी ते पीओगे ते पानी दे पींदियां पता नहीं कितनी वड्डी हिंसा। अगर कोई मनुख आखे कि मैं पूर्ण तौर ते अहिंसक होना है, वो आज ही मर जाएगा, जी नहीं सकेगा। न पानी पी सकता है, ना फिर वो अन्न खा सकता है, ना वो फिर श्वास ले सकता है, क्योंकि हवा दे च भी कीटाणु ने। जगत दे च ऐसा कुछ भी नहीं जिस दे च जीव नहीं है। यह गल वखरी है कि किसी तल ते जीव सुता होया है, किधरे थोड़ा जागया होया है, किधरे बहुत जागया होया है। जिथे ये जीवन पूरा जागया होया है असीं उसे नूं पूर्ण पुरख कहंदे हां, संत कहंदे हां, महापुरुष कहंदे हां। फिर किसी दे अंदर ये थोड़ा जागया है, बाकी सुता होया है, ते किसी दे अंदर पूर्ण तौर ते सुता होया है। जीव गुआणी ने पत्थर दे च भी मन लिया है, पर सुता होया बिल्कुल अचेत। ये गल वखरी है कि सुते नूं पीड़ा नहीं होंदी, जो नींद दे चला गया उन्होंने पीड़ा नहीं, उन्होंने दर्द नहीं। लेकिन इतनी गल ते स्पष्ट जीव ते है, तो गहरी निंद्रा है पत्थर दी, जीव उस दे च भी है। जीव थोड़ा जिहा जाग गया है बनस्पति दे च, उस तो ज्यादा जाग गया है पशुआं दे च, पक्षियां दे च, 1/3 जाग गया है मनुखां दे च। और पूर्ण तौर ते जिस दे अंदर जीवन जागृति पैदा हो जाए उसे नूं असीं संत कहंदे हां, उसे नूं असीं महात्मा कहंदे हां। इस वास्ते इस जीव हत्या दे मसले नूं लैके गुरु नानक देव जी महाराज बड़ी सोहनी दृष्ट साडे सामने रखदे हैं। कहंदे ने ये देश जो काफी सदियां तक गुलाम होया, उहदे पिछे दरअसल एक सिद्धांत ने काम कीता, वो सी अहिंसा परम धर्मं। अहिंसा ही परम धर्म है, जबकि इस तरह का नारा गुरु नानक ने बिल्कुल नहीं लाया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा कीमती प्रबल वाक है। आप कहते हैं, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन आस कौन साध कहावे, किसमें पाप समाने। ये गुरु नानक देव जी महाराज का वाक जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर आया है, और बड़े व्यापक रूप में। आप कहते हैं, पहला मासो निमिया मासे अंदर सास, वड्डा होया व्याया घर ले आया मास, मासो ही मास उपजे मासो सब्बे साख। महाराज जी कहते पहले तू मास द्वारा मास दे प्रवेश किया, फिर तेरे मास दे च ही प्राण चले, फिर तू मास दे चों ही जन्म लिया, फिर तू वड्डा होया व्याया गया, घर दे च एक मास का टुकड़ा लिया, फिर मास तो मास की उत्पत्ति, मास तो मास का जो है पसारा। साहिब ते थे तक कहते ने, जहां बाहर निमिया मम्मा मास गिरास, मां दा अस्थन एक मास से, तो मास का जो सत है तत्त है वो दुध है, मास का ही तत्त है, मास दे निकलता है। जैसे अंगूरां दा रस, जैसे तिलां दा तेल, वैसे मास दा तेल, मास दा निचोड़ दुध है। इंज कह लो शुद्ध रूप दे दुध मास ही है। जैसे शुद्ध रूप दे तेल तिल ही है। जो तेल है वो बदाम है, बदाम रोगन की है, बदाम रोगन बदामां दा शुद्ध रूप
छिलके एक पासे हो गए, कचरा एक पासे हो गया, जो विचे तत्त सी ਉਹ ਰੋਗਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਲ ਦੇ ਜੋ ਛਿਲਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਮੋਟੀ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਹੁ ਮਾਸ ਅਸਥੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲਹੂ, ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਥਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਉਤਪਤੀ, ਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹਿਆ ਗੱਲੇ ਆਇਆ ਮਾਸ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਮਾਰਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ, ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਸ ਨਾਲ ਸਰਪਰਸ਼, ਮਾਸ ਹੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੂਰ ਹੈ। ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੈਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਗ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੁਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚ ਨਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚ ਦੀਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਸ ਜੋ ਹੈ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਸੀ, ਵਿਆਪਕ। ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸਮੇ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚ ਵੀ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੇੜੇ। ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡ ਤੇ ਮੰਡਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅਗਰ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਿਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਔਰ ਬੋਧੀ ਸਾਧੂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ ਪਾਤਰ ਦੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਮਾਸ ਪੈ ਗਿਆ
तो इतराज नहीं, यतन ना करना, चेष्टा ना करना, सुते सिद्ध पै गया है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस प्रकरण ਨੂੰ, इस विषय ਨੂੰ इस्लाम ने छेड़िया ही नहीं, ईसाईयत ने छेड़िया ही नहीं, यहूदी पारसियां ने छेड़िया ही नहीं। साढ़े देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਡਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸਮ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। लेकिन खंडन करता कहते ने रस सुनना सोना रस रूपा, कामण रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़ मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। गुरु नानक देव जी महाराज दे इस श्लोक नूं सामने अगे करके कहते ने कि इतने रस अगर शरीर दे च ने तो नाम दा वासा नहीं हो सकता। सोना रस रूपा, कामण रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। टीकाकारा ने, व्याख्याकारा ने या खंडन करता लोग सिर्फ इस नूं आधार मानते ने, रस मीठा रस मास, जिन्ने चिर तक मास दा रस मौजूद है उतने चिर तक नाम दा वासा हिरदे विच नहीं होगा। पर गुरु नानक दे इस श्लोक ਨੂੰ पूर्ण रूप ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। रस सोना, सोना भी एक है तो ये घर ਵਿੱਚ नहीं होना चाहिए, ये बाहर सुट देना चाहिए। रस रूपा, चांदी भी एक रस है, स्वाद है। और इसकी बड़ी प्रदर्शनी, 1-1 किलो चांदी के गहने पहनने वालियां हुण भी देहाती बीबियां देखण नूं मिलदियां ने। तो उसका प्रगटावा बड़ा रस, 2-2 किलो 3-3 किलो के कड़े पैरां दे विच हत्थां दे विच, इतना बोझ पर रस है, स्वाद। जिस चीज दे स्वाद होवे वो फिर बोझ नहीं प्रतीत होंदी, जिस दे च रस है वो भार नहीं प्रतीत होंदी। रस सोना रस रूपा, कामण रस, स्त्री भी एक रस है। फिर किसी पुरुष दे कोल कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए, गृहस्थी जीवन होना ही नहीं चाहिए, इनू भी बाहर करना चाहिए। कामण रस पर मलवास, सुगंधी भी एक रस है। बल्कि ये रस इतना व्यापक है कि धार्मिक मंदिर भी इसकी लोड़ है। धूप दीप अगरबत्ती चंदन सेंट इतर इतना धार्मिक स्थानां दे च वरतिया जाता है, इतना आम घरां दे च नहीं वरतिया जाता है। कोई इस्लाम जगह ऐसी नहीं जिथे लुबान ना धुकाया जाए, जिथे सेंट दा छिड़काव ना होवे। बड़े बड़े इतिहासक स्थानां दे च सेंट दा छिड़क हुंदा है, इतर दा छिड़काव होंदा है और तरह तरह दियां होर सुगंधियां फैलन, अगरबत्तियां जलाईयां जांदियां ने। ये भी एक रस है। रस सोना रस रूपा, कामण रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास। सुंदर सेजा ये भी एक रस है। घोड़े सोहणियां सोहणियां असवारियां ये भी एक रस है। पहल माड़ियां ये भी एक रस है और मिठा भी एक रस है। कईयां नूं इस ढंग नाल देखिया है कि मिठ नाल बड़ा लगाओ, बड़ी पकड़, दिन दे विच कई दफा कई प्रकार का मिठा खाण नूं मिले तां ही उन्हां नूं चैन आउंदा है। फिर रस मीठा रस मास, अखीर दे सतगुरु ने मास भी एक रस है। इते रस शरीर के कै घट नाम निवास। इतने रस जिस शरीर दे च ने वो नाम किवें जपेगा, वो नाम दा रस किवें माणेगा। तो क्या ये सारियां चीजां घर दे चों कढ दईए? सोना चांदी स्त्री सेजा और असवारियां क्या मकान सारे तोड़ दईए? क्या कोई भी सुगंध तो घर दे च ना ले आईए? गुरु नानक दी रमज नूं सुनना पेगा, गुरु नानक दे समझाण दे ढंग नूं समझाएगा। गुरु नानक कहंदे सोना माड़ा नहीं, सोने रस माणना माड़ा है। सोना एक लोड़ है, ठीक है, पर सोना एक रस बन गया है। ये ते ताप है, ये ते बुखार है, ये ते अवगुण है। चांदी एक लोड़ है, वक्त जरूरत दी, ठीक है, घर दे नहीं चाहिए, पर ये रस बन गई है। जिस चीज दे च रस होवे मनुख उसका प्रगटावा भी बड़ा करता है, मनुख उसका दिखावा भी बड़ा करता है। तो जिसका सोने दे च बड़ा रस होवेगा वो सोने का दिखावा करेगा, उन भी सोने दे लाएगा, वो हार भी सोने दे पहनेगा,
वो हाथों के उत्ते भी सौ थप्पेगा। सब कुछ अपनी काया नूं इस दी बनाने की कोशिश करेगा कि कंचन ही कंचन दिखाई देवे। ये उस रस है, ये उसका स्वाद है। अगर सोना रस बन गया तो सोना जहर बन गया, सोना लोड़ है तो सोना अमृत है। चांदी लोड़ है, अमृत है, पर चांदी रस बन गई है तो जहर है। स्त्री एक लोड़ है, ग्रस्त दी लोड़ है, मर्यादा दी एक लोड़ है। प्रभु ने जो रुचियां मनुख दे अंदर पाईयां ने उन्हां दी एक लोड़ है। स्त्री लई पुरुष, पुरुष लई स्त्री, पर एक रस बन जाए। जैसे कि इतिहास विच पढ़न नूं मिलदा है वे उस दियां 100 पटराणियां, ओदियां 200 पटराणियां, ये रस है। ये नरक बन गया, ये नरक जिंदगी है। लोड़ होना होर गल है, रस हो जाना होर गल है। अगर स्त्री रस है तो फिर ये जहर है। मकान दी लोड़ है पर मकान रस बन जाए ना। बंदियां लई मकान रस होंदा है, वो मकान दे शायद रहिंदे ते घट ने, पर मकान दा दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, प्रगटावा बहुत ज्यादा करते हैं लोकी देखन। और लोकां दे उत्ते अपने मकान दे राही प्रभाव पाना, अहंकार की तृप्ति, अहंकार दा रस। तो सेजा भी एक है, मकान भी एक रस है। और इसी तरीके नाल असवारी रस बन जाए, मिठा रस बन जाए तो जहर है। मकान जहर है अगर वो रस बन गया, मकान अमृत है अगर वो लोड़ है। सेजा असवारी अगर लोड़ ने तो अमृत है, पर रस है तो जहर है। हू बहु इसी तरीके नाल मिठा लोड़ है, वाकई लोड़ है। शरीर विच मिठे की मिकदार दे घटना शरीर रोगी हो सकता है, तवाजन कायम रहना चाहिए। पर जे वध जाए तो मधुमेह, शुगर इत्यादि की बीमारी भी हो सकती है। मिठा एक लोड़ है, ये रस बन जाए तो जहर है। मांस एक लोड़ हो सकती है, अगर ये रस बन गया तो जहर है। किसी लिए स्त्री जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए असवारी जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए सोना चांदी जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए मांस जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए मिठा जहर है, किसी लिए अमृत है। इस वास्ते साहिब कहते ने मांस मास कर मुख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मांस कौन साग खावे, किसमें पाप समाने। ते कह दिता जाए हत्या हो गई तो हत्या ते श्वास लेंदियां भी हो गई, पवन विच भी कीट ने, पानी पींदियां भी हत्या हो गई, अनाज खांदियां भी हत्या हो गई। क्योंकि जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोए, पहला पानी जीव है जितया सब कोए। प्रबल जीवन पानी दे च, क्योंकि ये जगत का पहला जीवन है। जीव पहला पैदा ही पानी दे च होया है। एक गिलास पानी पी गया, हजारां कीड़े अंदर चले गए। एक पाइया दूध पी गया, करोड़ां कीटाणु अंदर चले। 200 ग्राम दही खा गया, कोटान कीट अंदर चले गए। इतने बोलदियां वेदियां चलदियां खांदियां पींदियां हिंसा ही हिंसा चल रही है, हत्या ही हत्या चल रही है। इस तो किवें बचीए? इसका मतलब है सूक्ष्म हत्या कबूल है, अस्थूल हत्या कबूल नहीं। इंज फैसला किया जाए, इंज जो है वंड की जाए। गुरु नानक देव महाराज ने इन्हां श्लोकां दे जिस ढंग नाल खोलिया है, इसनूं समझना पेगा, इस सिद्धांतिक नुकते नूं समझना पेगा। फिर मनुख नूं ये बहस मुबासा करन दी लोड़ नहीं पैगी। साहिब कहन जीवन ते व्यापक है और जीव तो बिना कोई चीज नहीं। पर किधरे जीव बिल्कुल सुता पिया है, जागया पिया है। जैसे डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करना है तो मनु सुला देंदा है, बेहोश कर देंदा है। फिर चीड़ा फाड़ी चढ़ती है, उसनों कोई तकलीफ, बड़े बड़े नस्तर चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो पत्थर के अंदर जीव तो है, सुता पिया है, असी तोड़ते हैं, कोई तकलीफ नहीं। जिथे जीव सुते पे ने उन्हों की हिंसा भी हिंसा नहीं है, जीवन का लोड़ है, जीवन की आवश्यकता है। चाहे वह पति है तो चाहे कुछ होर जीव ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सूक्ष्म ढंग नाल यही कहना चाहते हैं, जे आखो मां तो घिरना है तो महाराज कहते हैं मास द्वारा तेरी उत्पत्ति, गर्भ दे तू मास के अंदर सी, मास तो फिर तू निमया ते निमदिया सार जहां बाहर निमया मम मास गरास, अस्तन ही मां दा तेरे मुंह विच पिया, जो वास्तविक एक मास का टुकड़ा ही सी। और इस तरीके नाल जन्म तो मांसाहारी बन गया।
इत्थे तर्क खड़ी होवेगी। दुध किस तरह मास, तो दुध मास सत है। जैसे बदाम रोगन नूं असीं बदाम कह सकते हैं, तेल नूं असीं तिल भी कह सकते हैं क्योंकि तिलों का निचोड़ है। दुध नूं असीं मास भी कह सकते हैं क्योंकि मास का निचोड़ है, मास का जो है तत्त है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं इस तरीके नाल जमदे ही मम्मा मास गिरास, फिर तू इत्थे ही नहीं टिकया, वड्डा होया व्याया कर लिया मास। फिर मासो ही मास उपजे, मासो सभे साक, मास मास कर मूर्ख रे, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। इस बहस नूं जो झगड़े तक ले गया है, नानक देव जी महाराज कहते हैं गल स्पष्ट हो गई, मूर्ख है और ये ज्ञानी नहीं है, ये ध्यानी नहीं है। इस विचार जो तकरार तक ले गया है, मूढ़ है, महामूढ़ है, जिसनों ये समझ आ गई है कि जीव समग्र है, किधरे सुता है, किधरे थोड़ा जागे है, किधरे बहुत जागे है, ते जे पूर्ण तौर ते जागे है उसनों असीं कहने आ संत। इस वास्ते क्या संत दी हत्या महापाप, क्योंकि तो पूर्ण जागे है। एक संत जगत दे दुख नो जिस ढंग महसूस करता है और कोई नहीं महसूस कर सकता। एक संत इस तरह परम आनंद नो महसूस करता है, इस तरह होर कोई महसूस नहीं कर सकता। उसकी हत्या वास्तविक जगत हत्या है, उसते जब महान पाप है। लेकिन जीवन जिथे सुता ही पिया है उस दे उत्ते जबर नहीं होवेगा, क्योंकि महसूस ही नहीं हो रहा, अनुभव ही नहीं हो रहा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां श्लोकां दे जो इशारतन रमज दे च गल आखी है, ਉਹੀ समझ सकणगे जो विचार नूं तकरार तक ना ले जान, विचार नूं विचार तक ही रहण देण, हर तक ही रहण देण, हर तक ही रहण देण, हर तक ही रहण देण।